हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक नई जजमेंट की। तो ये जजमेंट है सिविल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड और ऑर्डर 6 रूल 17 मेंस का। काफ़ी ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मेंस का अगर पूछ लेते हैं तो आप पुट कर सकते हो, क्योंकि गाइडलाइन पे है। मैं आपको आगे बताऊंगी। LIC वर्सेस संजीव ट्रेडर्स पे ये केस है और ये भी रीसेंट है, तो लिखने में भी काफ़ी, अगर 2023 तक भी एग्ज़ाम होता है तब भी आप इसको लिख सकते हो। काफ़ी रीसेंट केस है। तो देखो क्या होता है, प्लीडिंग्स हो गई हैं, यानी कि प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट डल गई है। अब आपको बाद में जाके कुछ उसमें चेंज लाना है। किसमें? प्लीडिंग्स में, या तो प्लेंट वाली साइड में या रिटर्न स्टेटमेंट में, यानी कि अमेंड कुछ करवाना है। तो क्या होगा कि आपको एप्लीकेशन डालनी होगी। तो एप्लीकेशन टाइम पे ना डले, थोड़ा लेट डले, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अमेंडमेंट एप्लीकेशन अगर लेट डलती हैं तो वो रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए, केवल इस रीज़न पे कि वो डिले, यानी कि थोड़ा उनको टाइम लग गया है, लेट आपने डाली है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेयर डिले वुड नॉट बी अ ग्राउंड, यानी कि वो ग्राउंड नहीं होगा कि आपने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। आपको पता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग किस में डलती हैं? ऑर्डर 6 रूल 17 में। ठीक है। तो डिले जो है फाइल करने की एप्लीकेशन की, अमेंडमेंट की, वो शुड बी प्रॉपरली कंपनसेटेड बाय कॉस्ट। ठीक है। एंड एरर और मिस्टेक विच इफ़ नॉट फ्रॉड शुड नॉट बी मेड अ ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है। इस तरह की जो गाइडलाइन है ये पहले भी कई केसेस में हो चुकी है। जो इस ऑर्डर रूल का पता होगा अगर आपने 2-3 केसेस पे तैयार कर रखे हैं। ये लेटेस्ट वाला अब आप लिखिएगा, आगे मेंस देते हैं या प्रीलिम में पूछते हैं तो बहुत हेल्प करेगा। तो इसमें 9 पॉइंट हैं, आप उनमें 5-6 पॉइंट भी लिखें। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या गाइडलाइन कहा है। पहले तो ये कि जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो अलाउ होनी चाहिए विच आर नेसेसरी फॉर डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी। ठीक है। अलाउ करनी चाहिए। क्यों? बिकॉज ऑर्डर 6 रूल 17 में शैल वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है। शैल वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब कोर्ट को अलाउ करना ही पड़ेगा। और अगर वो कंट्रोवर्सी जो सॉल्व करनी है केस की उसमें ज़रूरी है तो क्यों नहीं। सेकंड पॉइंट में फिर है कि जो प्रेयर है फॉर अमेंडमेंट वो अलाउ होनी चाहिए अगर वो इफेक्टिव डिसीजन के लिए है और टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग। ठीक है। प्रोवाइडेड द अमेंडमेंट डज नॉट रिजल्ट इन इनजस्टिस टू द अदर साइड। और थर्ड पॉइंट है प्रेयर फॉर अमेंडमेंट इज जनरली रिक्वायर्ड रिजल्टिंग इन डाइवेस्टिंग ऑफ द अदर साइड ऑफ ए, मतलब दूसरे का जो राइट है उसको ना खराब करे। ठीक है। थर्ड है ए प्रेयर फॉर अमेंडमेंट इज जनरली रिक्वायर्ड टू बी अलाउड unless by the amendment a time barred claim is sought to be introduced, in which case the fact that claim would be time barred becomes a relevant factor. The amendment changes the nature of the suit, और द प्रेयर फॉर अमेंडमेंट जो है वो क्या हो, मेलाफाइड हो, तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हो अगर मेलाफाइड वहाँ पे इंटेंशन है पार्टी की। तो फोर्थ में है वेयर द अमेंडमेंट वुड इनेबल द कोर्ट टू पिन पॉइंटेडली कंसिडर द डिस्प्यूट। ठीक है। तो वहाँ पे आप अलाउ करेंगे वेयर द अमेंडमेंट सॉट टू बी इंट्रोड्यूस एन एडिशनल और न्यू अप्रोच, यानी कि देखो अगर अमेंडमेंट जो है एक एडिशनल जो अप्रोच अगर केस में ला रही है तो वहाँ पे भी लिमिटेशन के बाद भी आप उसको अलाउ कर सकते हैं। अमेंडमेंट में भी जस्टिफिएबली अलाउड वेयर इट इज़ इंटेंडिंग टू रेक्टिफाई द एब्सेंस ऑफ मटेरियल पार्टिकुलर्स इन द प्लेंट। 7th पॉइंट डिले इन अप्लाइंग फॉर अमेंडमेंट अलोन इज नॉट अ ग्राउंड टू डिसअलाउ द प्रेयर। और 8th पॉइंट में है अगर अमेंडमेंट नेचर को ही चेंज कर देती है तो वहाँ पे अमेंडमेंट कुड बी अलाउड एंड द इशू ऑफ लिमिटेशन फ्रेम्ड सेपरेटली फॉर डिसीजन। 8th पॉइंट में फिर आप लिखेंगे अमेंडमेंट बेसिक नेचर सूट का चेंज अगर कर देती है तो आप अलाउ नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Where the amendment the changes the nature of the suit or the cause of action, whatever, the amendment must be disallowed. और 9th point है where the amendment is sought before the commencement of the trial, the court is required to liberal in its approach. ठीक है। तो ये मेनली 9 पॉइंट है, 5-6 भी याद रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर ये ज़रूर लिखना कि जैसे नेचर ही चेंज हो गया है सूट का तो उस अमेंडमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है भैया, फिर दूसरा केस करो।
है ना, दूसरा सूट होना चाहिए, वहाँ पे डिसअलाउ होगी। बाकी में अलाउ ही कर रहे हैं और दूसरी पार्टी को नहीं होना चाहिए। तो ये 9 पॉइंट हैं, पहले भी और केसेस में डिस्कस हो चुके हैं। केस का नाम चेंज कर देना, LIC वर्सेस संजीव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड 2022। देखते ही आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे और 9 में से 5-6 भी पॉइंट अगर आप मीन्स में लिखते हो, ध्यान रखना आप केस पूरा पढ़ते हैं, अच्छी बात है। लिखना वही होता है जो सुप्रीम कोर्ट ने मेनली पॉइंट उठाए हैं या कुछ गाइडलाइन दी है। आप पूरा केस यूं का यूं फैक्ट्स वगैरह सब कुछ नहीं लिख सकते हैं, इम्पॉसिबल है ये, ठीक है। टाइम भी हमने देखना होता है मेंस वगैरह में, और प्रीलिम में आ रहा तो आप बता ही सकते हो कि LIC वर्सेस संजीव बिल्डर्स किससे रिलेटेड है, ऑर्डर 6 रूल 17 से, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।